पिछले कुछ चर्चाओं पर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किस तरह से किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि वही चालक में जो धारा उत्पन्न हो रहा है उसका दिशा किधर होगा। तो उसका दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग साहब एक नियम सुझाए थे और उसी नियम का नाम रखा गया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। और उनका कहना यह था कि अगर आप दाएं हाथ का 3 अंगुली को, जैसे ये देखिए मध्या, तर्जनी और अंगूठा, तीनों को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 डिग्री पर हो। तो देखिए, तो ये 90 डिग्री पर लग रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री लग रहा है ना, और ये वाला भी देखिए 90 डिग्री पर लग रहा है। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। और अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाए, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, तो मध्या चालक में उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा को दर्शाएगी। यही फ्लेमिंग साहब का कहना था। अब देखिए, वही नियम को यहाँ पर आप लोग को लिख करके बताया गया है। तो कभी भी अगर आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको इस तरह का फिगर बनाना पड़ेगा और इस तरह से आपको लिख देना पड़ेगा। तो फिगर बनाने के बाद देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज लिखा हुआ है, इसलिए इसको लाइन बाय लाइन रटना नहीं है, बस समझ करके लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या चीज लिखा हुआ है। तो इसमें लिखे हैं क्या कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपनी दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, किसको किसको, तो मध्या, तर्जनी और अंगूठा को, मध्या, तर्जनी तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तथा देखिए इस तरह से तीनों एक दूसरे के लंबवत है, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाती हो। ये जो है वो चालक में गति की दिशा को दर्शाती हो। तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हो, ये जो है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हो। तो मध्य चालक में उत्पन्न धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो ये जो रहेगा वो चालक में जो धारा उत्पन्न हो रहा है, कहने का अर्थ क्या है, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा। यही फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का कहना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।